मंडे मंडे अगर आएगा संडे होता है इससे पीछे, लेकिन इस बार जो सबका ठीक करे जो नवग्रहों का होता है ना 8 है, इसी वजह से। देखो वैसे तो आपको आदत हो गया आने का, आप आ भी रहे। ये जो बोलते हैं मोबाइल में आ रहे हैं, मुझे तो पता नहीं, किसी बहुत सारे लोगों ने इसे बोला, वो देख भी तो रहे। फिर भी आपको आना ही ठीक लग रहा है, कोई बात होगा। अच्छा नहीं, उसमें जो भगवान का वचन है वो तो पता नहीं, अभाव, भगवान का अभाव कहीं भी नहीं है। आप संसार में परिवर्तन, संसार का नियम है, ये परिवर्तनशील संसार में आप अभाव मानता है, आपको तो भगवान का कोई अभाव है, आपको नहीं लग रहा है, आपका रहा नहीं जाता, आप इसे इधर उधर किसी जगह जाइए, कभी भी किसी चीज को लेकर भगवान का नाम लेकर फायदा फायदा लेना नहीं। भगवान का भक्तों को शिशु पुत्र समझता है, शिशु पुत्र माना रखा है। भगवान का अभाव, जब जब आप भगवान का अभाव मान लिया, सारे दुख, परेशानी, पीड़ा, सारे परेशानियों का जड़ है आप भगवान का अभाव मानना। लेकिन आप हर समय आपके चारों तरफ, हर अवस्था में आपको भगवान का अभाव नहीं है, आप उसको मानता नहीं है, अभाव मानता है। और संसार की बातों को, जो माया जाल में फंसा हुआ प्राणी माया को सत्य मानता है, भगवान का अभाव मानने के कारण ही आप दीन, दुखी, परेशानी, सब तरह से भगवान तांडव कराकर सीधा रास्ते में लाने के लिए ही इसे कर रहे, सीधा रास्ते में। लेकिन भक्ति तो ऐसे ही चीज है, भगवान के नाम से धरती में आप किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं, इसमें आपको बहुत ज्यादा भगवान का तिरस्कार है। भगवान से कुछ तो नहीं होता, क्योंकि कहते तुम मेरा अभाव मानता है, मेरे सानिध्य तुम मान नहीं रहे। जो तुम परिश्रम कर तपचर्या में जाएगा, तपोबल में शक्ति आता है, उसमें अहंकार होगा, घर का काम काज से वंचित रहता है। सबसे बड़ी चीज तो यही होता है, आपको गृहस्थाश्रम मिला, मनुष्य मानव शरीर मिला, 84 लाख योनि से आप अलग है, मानव शरीर मिला, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मिला, घर परिवार मिला, हर अवस्था में संतोषी, उसको कोई खास घर नहीं है। भगवत गीता आप जानते, आप पढ़ते नहीं है, अगर आप मना करता है तुमको अपना घर छोड़कर किसी संसार में किसी भी जगह तो जाता है, इसका मतलब तू मेरा अभाव मानता है, मेरा सानिध्य तुम मान नहीं रहे। मैं तुम्हारे साथी तो है, पास ही है, अच्छी तरह से जो गृहस्थाश्रम हो गया, गृहस्थ जीवन अच्छी तरह से होगा, तुम जहां जहां भटकता है, शक्ति के कारण तुम ऐसे भटकता है, तो जो भगवान का साथ इधर उधर भटकने वालों को भगवान से कुछ मांगता भी है, जो मांग कर भक्ति करता है वो तो तिरस्कार है। अज्ञान के कारण तुम सोच रहे तुम्हारा बड़ा अच्छा और अच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रहे, तब इन चीजों को तब तुम्हें जाग जाता है, तब देर हो चुका है, तब तो बहुत देर हो चुका। तुम हर जगह लिखा है हर अवस्था में संतोषी, उसको बहुत खास करने के भगवान का बढ़िया भक्त को हर अवस्था में संतोषी है, उसको जब तक तुम भटकते रहे, तुम्हारा
भगवान बोलते हैं मैंने किसी कार्य के लिए धरती में आता है। जब धर्म की हानि अधर्म की वृत्ति होती है तब मैं अपना रूप को प्रकट करता है, साधु पुरुषों को उद्धार, पापियों को विनाश, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं संसार में अवतार लेता है। लेकिन तुम अपना कार्यक्रम अच्छी तरह से करो, जहाँ है वहीं तुम रहो। तुम भटकते तो अपने शक्ति को लेकर शक्तिशाली को याद करना। मैं तुम्हारा कोई दूर नहीं है। तुम जैसे मेरे को चाहे, मेरा नाम तो सर्वव्यापी है, मैं सर्वदेवों पर है, सब जगह है। सर्वव्यापी होकर तुम इतने क्यों भटकता है? अहंकार के कारण तू भटकता है। तू अपने को हक मानेगा, हक मानते मानते रावण जी से हक होगा। रावण का और भस्मासुर का सबको पता चला ना। किसी जगह तुम भटकने से अपना घर का कार्यक्रम अच्छी तरह से करता है। घर का जो घर में है उनको अच्छी तरह से प्रेम से आप वर्ता करो, उनको सबको खुशी दो, जरूरतें पूरा करे, सब कुछ करे। मेरा नाम तो सर्वव्यापी है। मैं सर्वव्यापी होकर तुमने जैसे मेरे को याद किया, मुझे इतना अपनापन का तो कोई याद करता ही नहीं है। तू याद कैसे करा? तू भटकेगा, याद नहीं करेगा, तुम्हारा भटकने में लग जाता है। भटकेगा तो थक भी जाएगा। तुम अपना परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं कर सकता। लोग तुम्हारे को तुम्हारा घर का काम काज तुम्हारे साथ कर रहे या कुछ भी कर रहे, लेकिन इसमें जब भगवान का कृपा ऐसे ही है, वो भटकने से भगवान दंड देकर घर में उठाएगा। कई कारण हो जाते हैं। मंगलकारी अमंगल नहीं कर सकता। आप सोचेगा मेरे साथ ये परेशानी हो गया, मैं चलते चलते गिरा है, चोट लगा, ये किया वो किया। उनके पास अमंगल नहीं है, मंगलकारी मंगल ही कर रहे। तुमने अपना कार्य प्राप्ति के लिए तुम तब शरीर से तब कर रहे, फिर तुम कुछ मांगने का भी हकदार बन जाता है। कहते उसमें मेरे को तेरे साथ प्रेम नहीं है, भक्ति का तिरस्कार है। ये भगवान तो बहुत सानेगा, बहुत मौका देगा, ये खुद समझेगा, खुद समझता नहीं है, तब जाकर उनको थप्पड़ लगाता है, तब जाकर वो समझेगा जो मैं हठपूर्व किया है। हठ योग नहीं करो। मेरा भक्ति में मैं आपको कभी भी हठ योग बोला नहीं है ना। जो ऐसे वो भी सुन रहा होगा, ये ऐसे भटकता है करने में। भगवान किसी को शुरू में दंड देता नहीं, वो तो समझेगा। वो भक्तों को शिशु पुत्र मानता है, शिशु को दंड नहीं देता। वो सोचेगा कि अपने आप समझेगा। आपको कोई मन बढ़ाई के लिए भी नहीं करो। जो ऐसे ये अंदर की बात है, अंतर्यामी जानता है। हर अवस्था में संतोषी, कोई प्राप्ति करने के लिए अगर आप भक्ति करेगा या किसी चीज के लिए शरीर से सब करेगा, कहते मैं तो तुम्हारे लिए ये धरती में अवतार लिया। जब धर्म की हानि अधर्म की वृत्ति होती है, तब मैं अपने रूप को प्रण करता, साधु पुरुषों को उद्धार, पापियों को विनाश, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अपने रूप को प्रण करता है। कर्म से बढ़कर कर्म की यदि रहस्य नहीं बताता है, लेकिन लोग बहुत गहराई से ये पढ़कर देखो, कर्म की यदि रहस्य में है, कर्म का स्वरूप निश्चित कर्म अकर्म और पुरुषोत्तम को भी जाना, क्योंकि मैं हर प्राणी में विराजित है। तुम जितने भी काम करो, तुम्हारे को मेरा अभाव है। तुम मेरे को जानते नहीं है। अंदर से तुम सोच लो, माया से रचा हुआ इस संसार में मेरा अभाव तुम्हारे को मिलता होता है हर से। अगर मेरा अभाव को नहीं, तुम संसार को माया जाल में फंसा हुआ प्राणी भगवान का अभाव को जान लिया, उनका कर्म से ही आगे बढ़ेगा। परिवार में इसलिए आप बताओ, वेद
आपको आनंद आता होगा, लेकिन आप हर अवस्था में संतोषी, कोई एक पल भी भगवान आपसे अलग नहीं है। अंतर्यामी तो अंदर ही है, कोई पाप नहीं, कोई ताप नहीं, फली वस्तु पाकर हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं है। उसका बुद्धि निश्चल का निश्चल बुद्धि में रहो। तुम अपने कर्मेंद्रियों से, तुम अपना घर का कामकाज के अलावा तुम भगवान का प्राप्ति वही होता है। अप्राप्ति को प्राप्ति तुम्हारे हर समय तुम्हारे साथ है भगवान। परिवार में लोग दुखी नहीं करता, आपका कर्म को अच्छा कर्मयोगी को देख, कर्मयोगी का कोई तंग तो करता नहीं है, न्यायकारी है, न्याय से करेगा। जरा देखो, आपका हर समय कर्म में लिप्त रहता है। जैसे आप अपने कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए आप अपने आत्मा में लिप्त रहता है। आत्मा में समता में जो अपने मन को समता में रहता है, समता में अपने मन को साथ लेते हैं, जीते हुए मुक्त है। मरने के बाद मुक्त नहीं है, जीते हुए समता में जो अपने मन को साथ लेते हैं वो जीते हुए मुक्त है। क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम में बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करता है। वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन गृहस्थाश्रम का लो अर्थ कर्म काम मोक्ष सब मिलता है। अर्थ की दृष्टि में अर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त है, 4 तरह का भक्त है। लेकिन इसमें धन संपत्ति जो आपने कहीं भी जो दिया है वो आपको भगवान रक्षा कर आपको ही लौटाएगा। जब वो आपको बहुत ज्यादा परिश्रम कर धन संपत्ति धन कमाई करने का कोई जरूरत नहीं है। यही धर्म, यही अर्थ तो अनर्थ करेगा। ये बात आपको मैं शुरू से बोल रहे, अर्थ अनर्थ करेगा। अर्थ का अर्थ तो जो धन संपत्ति है, अनर्थ तो आपको बहुत ज्यादा बिगड़ेगा। जब आपका अर्थ की दिशा बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप तराही बोलते रहोगे। ये अर्थ ही तो आपको अनर्थ करता है और कोई चीज आपको तंग नहीं करेगा। जहां तक है अर्थ अनर्थ सबसे ज्यादा तंग करते हैं ब्राह्मण को। बाकियों को थोड़ा सोच कर करेगा, अनजाने से किया, लेकिन अर्थ अनर्थ ब्राह्मण को ज्यादा तंग करेगा। क्योंकि इसमें क्या है, उनको जो भविष्य का पता नहीं, भविष्य का चिंता ना करे, लेकिन आपको 3 पीढ़ियों का पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी दुखी हो जाएगा, अर्थ अनर्थ करेगा। ये बात आपको हर टाइम रटा लगाना है। आपको कोई तंग नहीं करता, सिर्फ धन संपत्ति अन्याय से एक चीज भी अन्याय का मिलावट नहीं करना। आपका जीवन में हमेशा अनजाने से भी ठीक है। अच्छा, अभी आपके पास चलिए। अच्छा, सब ठीक है भाई, ठीक है। आप ईमानदारी से, रणनीति से, अचानक कर्म से वंचित नहीं रहता। कर्म से हमेशा देखा, कर्म की गति रहस्यमय है। कर्म के स्वरूप निश्चित करो, अकर्म और कुकर्म को भी जानो। कर्म करने के बाद अहंकारी वचन नहीं बोलना कभी भी, इसलिए बोला कर्म अकर्म कर कुकर्म, कर्म कर इसमें अहंकार भी ना हो। अकर्मी कर्म करने में कोई भी चीज करते होते हैं, भक्ति ज्यादा अनर्थ आता है। भक्ति के संबंध अनर्थ आएगा, लेकिन भक्ति जो आप करेंगे भगवान के साथ प्रेम है। जो भगवान के साथ प्रेम करता है, सर्वभूत प्राणियों में भगवान का दर्शन करना या भगवान में सब भूत प्राणियों का दर्शन करो। एक भगवान का मनन करते हुए आपको ये 84 लाख योनि में आपको
तीर्थ भी नजर आएगा, उसके जल में रहने वाला जो प्राणी है उसका भी याद आएगा, बड़े बड़े पर्वतों को याद आएगा। सारे सृष्टि में आपका आपका सारा सृष्टि आपको याद आएगा। भगवान में सब प्राणियों को देखे ये सब प्राणियों को भगवान का दर्शन करना, बात तो एक ही है। सब प्राणी भगवान से निकला है, आखिर ये लीलाधारी लीला कर रहे, ये कोई असली थोड़ी है। जीव सच्चिदानंद धन ईश्वर का अंश है, मेरे पास कोई पाप ताप दुख देने की शक्ति नहीं है, मेरे पास भटकने का। कतई प्राणी में धरती में जितने भी प्राणी हैं किसी में शक्ति नहीं है, कोई भी। हर अवस्था में संतोष रहना, सभी पूर्ण प्राणियों को देखकर आपका मन में एक बार याद आना है, ये सारे पूर्ण प्राणी जहाँ भी देख रहे भगवान से निकला है, अंत में भगवान में समान आएंगे। लेकिन ये बात अनादिकाल से लोगों को ये बात पता नहीं है। भगवान से निकले हुआ प्राणी भगवान में समाना, ये आखिरी जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं है। कोई पाप नहीं, ताप नहीं है, भली वस्तु वाकर हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु वाकर शोक नहीं है, उसका मुक्ति निश्चल जान, निश्चल मुक्ति में रहो। भगवान से निकला हुआ प्राणी भगवान से समाना है, लीन होना है। लेकिन प्राणी ऐसे गलत काम करने के कारण दोबारा फिर 84 लाख योनि में, जैसे संसार की दृष्टि में बोलता है ना, कम्बाट में डाया तुम्हारे थोड़ा सा रह गया, तुम उसका दे। थोड़ा सा रहने का मतलब यही है, तुम अभी आखिरी जन्म है ये, इस जन्म में मनुष्य जन्म में किया हुआ कर्मों का फल मनुष्य जन्म में समाप्त होगा। मनुष्य जन्म में किया हुआ कर्मों का फल मनुष्य जन्म में समाप्त होकर खिलाड़ी खेल खेल रहे, खेलने के बाद आप उसके अंदर समान है, भगवान कहलाएगा। ये खिलाड़ी खेल खेल रहे, भगवान से निकलकर 84 लाख योनि, सुमेरु जैसे पर्वत, नदी, जलाशय के बीच में धरती है, थोड़ी सी जगह ही धरती है, बाकी सब चारों तरफ जलाशय है। आपका जैसे सतयुग का ध्यान आपको बताया कर रहे ना, सतयुग का ध्यान त्रेता युग यज्ञ में रामावतार और कृष्णावतार, आपका बिना परिश्रम से आपका भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ेगा, उत्तरोत्तर भक्ति आपको ज्यादातर कहीं फटको नहीं है। फटकने में मैं आपको गारंटी नहीं देगा, आप फटकते हैं, अपने शरीर को लेकर फटकता है, सबको दिखाता है, लेकिन सब नहीं फटक सकता। जो जिलेबी उछलता है ना बनाते टाइम, पक जाता है, वो ठहर जाता है, पक गए। आपको तो काफी भी ज्यादा उलझने में, आप बताओ जितने आप उलझेंगे आपको थकावट होगा ना उलझने में। अगर यही चीज आप कर्मेंद्रियों से कर्म कर कर, सबका प्राणी का कुछ कर कर, आपको देकर आप निकटते कई लोग तो हैरान हो जाएगा। ये घर जैसे शेषनाग धरती को उठाकर रखा है ना, ये घर का रक्षा करता है सबका। घर के अंदर तो तुम सारा पूजा तुम मेरा कर रहे, घर के अंदर तुम अनेक रिश्ता बना रखा, रिश्ता कोई नहीं है, मेरे से साथ तेरा रिश्ता है, मैं उनके अंदर प्रवेश हो चुका, लेकिन इस बात को तो ध्यान नहीं दे रहे। तू इधर उधर ज्यादा फटक कर सभी नहीं फटक सकता। जिसने देखा है, जिसका घर सुचार्य रूप से मन बुद्धि को पवित्र कर देता है, तुम ज्यादा फटक कर वो जो घर का प्राणी जितने लोग हैं उन्हीं के अंदर वो उनका थोड़ी आपने गलती से रिश्ता बना रखा। तेरा रिश्ता सिर्फ मेरे से है, अटूट बंधन है, तू उनका कर रहे। तुम्हारा को देखकर तू बाहर निकलेगा, तुम्हारा पवित्र प्रणवायु चारों तरफ ही लग जाएगा। कलयुग में अहंकार होता है, अहंकार के कारण इतनी
इतनी जल्दी आपके सामने आएगा नहीं, लेकिन आपको निकलने के लिए कभी कभी कई देर तक वो इंतजार करता है आपका निकलने में। जैसे घर ढूंढते थे सामवेद निकलता है, इतनी शक्ति होता है। आपने खुद देखा है, शोभना को पता है, बाकी बहुत सारे लोगों को नहीं। शोभना शुरू से, लेकिन ये शोभना मेरे से कभी बोला ही नहीं है ना। शोभना तो ग्लास लेकर, मैं मानने सोचा ये शोभना बरामदे में हमेशा क्यों, मुझे तो नहीं पता, वो इतनी जल्दी मेरे को बताया भी नहीं है। बहुत ज्यादा पवित्र आचरण है उनका, इतना पवित्र आचरण है मैं बता नहीं सकता, लेकिन आखिर उन्होंने मेरे को बता दिया। मैं सुबह आते टाइम आपको एक बार मिलना है, इसके कारण ही मैं बरामदे में कूलर लगा हुआ, उधर पानी का बहन है, और देवा कई और भी लोगों ने जो शोभना ने बोला बिल्कुल वही बात और लोगों ने भी बोला, लेकिन मैं क्या करती है शोभना को तो पता नहीं। लोग तो नौकरी में भी यारस लेते, थक जाते हैं नौकरी करते करते। हमारा जो आचरण, हम क्या करता है, सीट से कभी अलग, एक बार भी जन्म से मैं कोई भी मंदिर तीर्थ आज तक नहीं गया, या किसी कैंटीन वगैरह भी होता है ऑफिस में, सुना है। आप लोग मुझे तो नहीं देखा ना, मैं एक रस बैठकर नित्य आनंद में अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, वही चीज में आपको बता रहे। सुना हुआ बात नहीं, देखा हुआ बात है। नौकरी में लोग तंग आकर वीआरएस लेता है, ये तो आपको पता ही है ना, होता नहीं। वही कर्मयोग अभी सब जगह फैल गया है। कर्म में बड़ी शक्ति है, कर्म के यदि रहस्यमय है, कर्म के स्वरूप निषिद्ध कर्म अकर्म अगर कुकर्मों को असली कर्म की यदि रहस्यमय बता रहे, ये नहीं है ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग नहीं है। सबसे पहले कर्म योग ही शुरुआत है, कर्म संन्यास है। कर्म सब प्रकार के, जैसे हम करते चलते फिरते भी कई प्राणी मरता है, तुम्हारा चलकर वो प्राणी मरता नहीं है, वो उनका योनि बदल ले, 84 लाख योनि सारे एक मानव को छोड़कर बाकी सब भोग योनि है। वो भोग रहे अपने कर्मों का फल भोग कर समाप्त हो रहे, लेकिन सिर्फ एक मानवीय कर्म योनि है। मानवीय कर्म कर कर समय समझ सामर्थ्य देता है। मैंने उसी से गुजरा है, इन कर्म योग से, ध्यान योग से, मन की वाणी, गॉड आफ्टर वर्ड, शब्द सबसे पहले होता है, अवतार पहले नहीं होता, सबसे पहले एक शब्द ही होता है, शब्द के बाद भगवान का अवतार होता है। छो विल्पन नहीं करने वाला प्रिय में जगह रख, यथार्थ भाषण करो, छो विल्पन नहीं करने वाला प्रिय एक यथार्थ भाषण। अगर आप हमेशा प्रवचन सुना भी है, आप कर भी तो रहे सब बहुत कुछ, आपको बिना परिश्रम से आपका भक्ति छुपा हुआ भक्ति है, आपके देखने के लिए लोग तरसता है। अभी आपको देखने के लिए कोई तरस तो नहीं रहे लोग अभी तक सुना है, ये भी किसी ने नहीं किया। यही तो कर मैं तो कभी जिंदगी में मोबाइल टीवी कोई चीज मुझे ये पकड़ना तक भी नहीं आता, कोशिश नहीं किया। टेलीफोन जो लगा रखा आपके लिए लगा रखा, आपको तो पता है लगा, मैं तो एक फोन भी कभी नहीं करती कभी। अभी मैंने कौन सा करना है कोई भी, क्योंकि ऐसे निर्लिप्त आप कम से कम बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चयन और आनंद अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त। ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति किताब पढ़ने से या कुछ करने से नहीं होता। जितनी मैं तो जीवन में कभी भी किसी भी जगह नहीं गया, एलटीसी हमको 2 साल में मिलता था, उसमें भी नहीं जाती फ्री में मैं आना जाना तब भी नहीं गई, क्योंकि अभी भी नुकसान इतना ज्यादा हो रहा है। लगा को पता, इतनी सारे प्रॉपर्टी का मेरे को 16 साल हो गए शायद केरला गए हुए, नुकसान फिर भी सहन है, लेकिन मैं निर्लिप्तता ही सबसे बड़ा भक्ति है।
बाहर से संयोग से निवृत्त रहकर अपना कार्यक्रम करते रहो। जीवन निर्वाह के लिए सबसे बड़ी चीज है ऋणी है कुटुंब। लेन देन होते हैं, वो लेन देन सुचारू रूप से सब पालन पोषण करता है, आत्मा को पवित्र कर देता है, मन बुद्धि को निर्मल कर देता है, अपना दूसरों को वाणी से आप परम पवित्र हो जाता है। बोलना चाहे तो तोल तोल कर बोलो। मिथ्या भाषण ज्यादा फटकने वालों को भी अपने आप हकदार हो गया, मैं इतनी फटका मैं आपके पास आया। भगवान बोले तुम अपना घर का काम काज करो, तुम काम काज करने के बाद मैं तुम्हारे पास आएगा। मैं सर्वव्यापी है, अगर तू ऐसा ना करे, मैं सर्वत्र है, सर्व प्राणी में है। मैं अपना जो सेना लेकर तुम्हारे पास आना पड़ेगा। सेना ऐसे ही है, दुख दैन्य तुम्हें दुखी करेगा, परेशान करेगा, वो तांडव करेगा तुम्हारे कर। इसी तरीके से नहीं माने, जैसे बोलता है ना, भगवान बोलता है तू मुझे रास्ता दे दो समुद्र में, वो देता नहीं, तब जाकर फिर मांगना पड़ा। मूर्ख विनय से नहीं मांगता। आपका ये प्रवचन काम आएगा, आप जबरदस्ती कोई काम ना करें, गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से निभाओ। आपका देखा देखी वो सब जगह कर्मयोग फैलेगा। कर्म की यदि रहस्य में कर्म की स्वरूप निषिद्ध कर्म अधर्म कुकर्म को भी देखो, अपने कमाई में अन्याय का एक पैसा भी अन्याय का कमाई ना करे, वो अपने इंद्रस के साथ तुम्हारे को सुखाना पड़ेगा, तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगा। न्याय की कमाई है, हक की रोटी है, ये भी साथ साथ देख रहे। अपना परिश्रम से न्याय का रोटी खाओ, अन्याय का एक चीज भी तुम्हारे शुद्ध मणि के साथ कमाई के साथ वो मिला हुआ नहीं मिलेगा, उसका ब्याज समेत पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी होएगा। तब याद आएगा जो मैंने आपको ये प्रवचन कर रहे, आपको संसार में कहीं से भी नहीं मिलेगा, कहीं से। क्योंकि मैं अपना जन्म में है क्योंकि आधा घंटा सो कर ऐसे लगता है पानी आता है हट, क्योंकि मेरा तो आदत भी हो गई। अब मेरे को यह नींद है या भूख है या प्यास है कुछ नहीं, जो नित्य भगवान में याद करते करते तृप्त हो जाता है। वही चीज में आपको बता रहे हमेशा, वो आखिरी तक आपके सामने तीन पीढ़ी है, तीन पीढ़ियों का भगवान शिक्षा कर रहे हैं। तुमने इस उदल पर विविधताओं का अनुभव करे, साधारण मनुष्य से एकदम फर्क है वो वक्त जो मेरे पास आ रहे। जो मनुष्य होता है वो ऐसे ही नहीं है, उनका रहन सहन, उनका वाणी, उनका सब तरह से आत्मा समझ में बढ़ना, निरंतर भक्ति में मग्न इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला, दृढ़ निश्चय वाला, मन बुद्धि को ईश्वर में लगा रखने वाला, उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता, ना वो किसी से शुद्ध होता। हर्ष शोक भय उसके पास नहीं फटकता, उसका कोई मांग नहीं है, मांगा ही नहीं है, या हकदार भी नहीं बनो। तो तुम तो भुने हुए व्यंजन की तरह नरम नरम हो। भक्ति में समता में होगा। आखिर हिजर का यात्रा के बाद आप स्वर्ग आदि पुण्य लोगों में निवास करने की जरूरत नहीं है। पुण्य लोगों का अनुभव आपको इस भूतल पर रहे। अब सभी मनुष्य से आप अलग रहेगा, आपको देखकर वाणी का विषय नहीं है, लोग चकित हो जाते हैं आपको देखकर। आपका मन की बात है अपना स्वरूप में आता है। जितनी मर्जी किताब पढ़ो, जितनी मर्जी पूजा करे, जितना हठ योग करो, कुछ भी करो, लेकिन
मानसिक तब है, वाणी का निग्रह है। बोलना चाहे तो वो तोल तोल कर बोलो, वाणी का निग्रह अंदर का समय, चित्त की पवित्रता, मानसिक तब में देवता ब्राह्मण गुरु ज्ञानी पुरुषों को सेवा। शरीर की तब है, शरीर से मन से आप पवित्र परम पवित्र हो जाए, आपका आदत हो जाएगा। आपको मिलने के लिए रोज भगवान तरसता है, लेकिन आप डरता है इसके बाद, इसके कारण आपके पास नहीं आ रहे। डर खत्म करो, अभय है, सर्वदा अभय का भाव। ज्ञान एवं कर्म योग में दृष्टि दान इंद्रिय संयम सत्य तब सर्वदा अहिंसा सत्य क्रोध का हुआ त्याग भावना सुगलीन करना प्राणियों पर दया अति लोभ का अभाव कोमलता अकार्य में लज्जा व्यक्त चेष्टा होगा हुआ तेज क्षमा बाहर भीतर की शुद्धि सहनशीलता सरलता आस्तिक भाव। ये सब मानसिक तब में आप उत्तरोत्तर बढ़ते जाएगा, उत्तरोत्तर बढ़ते जाएगा। किसी लोग पर जब तू जाग जाएगा वैराग्य रूप से सुधारा इस अविनाशी परम पद को अच्छी प्रकार खोजो, जहाँ पहुँच कर लौटते नहीं है वही मेरा परम धाम है। अभी ज्यादातर लोग आप काफी टाइम से आ रहे हैं, आपको खुद समझने वाली बातें मेरी बातों का नहीं, आपको खुद पता है। आप और संसारी सभी प्राणी से आपको अलग नहीं है। आपको एक शब्द कोई नहीं बोलेगा, आपको कोई भी चीज का, आप तो सत्तर से नित्य आनंद शांतानंद धनानंद परमानंद ध्रुव आनंद असीम आनंद चिंती आनंद त्यात्मिक आनंद अनंती आनंद होंगे। आप जहाँ नौकरी करें, आपको कोई देश विदेश कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, है तो आत्मा, एक ही आत्मा संसार में, ये धरती में दो आत्मा नहीं, एक ही आत्मा प्रकाश करता है। आत्मा आत्मा के साथ मिलन होता है, अट्रैक्शन होता है। आपका जो कर्म है, आप अपने घर जैसे दिल्ली में अपने घर में या ऐसे नहीं है, पूरा धरती में आप कहीं भी जाए वो हर समय आप आनंद है। अगर एक इधर से भक्ति या कोई चीज मिला, पत्थर का भी पूजा करे, पत्थर के ही करो। आपने किसी कहीं एक जगह से दूसरी तरफ से चलना, आपको अशांति है ना, चलना शुरू हो जाएगा, आपको दोनों तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। दृढ़ विश्वास श्रद्धा और विश्वास से भगवान का प्राप्ति, परमात्मा का प्राप्ति श्रद्धा और विश्वास से प्रेम से होगा हमेशा। अगर आपको दुख तो दुख ही मिलेगा, वो दुख ही वरदान है। आपने कोई भी चीज भगवान को अर्पण करे, हमारे शरीर हार्ड मास का शरीर से हम भगवान का जो जो अर्पण करता है, उनके पास है तो दिव्य गुण है, दिव्य गुण है। बदले में जो किसी को कुछ देता है वो भी बदले में कुछ देता है। भगवान का जो जो आप देता है उनके पास दिव्य है, देवी गुण है, सारे देवी गुण आपके साथ एक एक करके उतरेगा। तब आप अपनी जगह बैठते, भगवान का स्वर्गव्यापी है, सबका भरण पोषण करते हुए एक बार आपसे बिल्कुल पास में बैठकर मिलन होता है, बात होता है। हुआ नहीं है ना, वो इसलिए नहीं होता, आपको डर लगता है, आप सोचते पता नहीं कौन आकर बैठा है, कौन बैठा नहीं है। पक्का विचार करो, रोज आपसे मिलन होता है भगवान का, मन से होता है, तन से भी वो आप आकर बैठ जाता है, वो उनके साथ है। ये पूछते हैं तुम्हारा कर्म कांड हो गया, तुम अपना सबको खुश कर दिया, मैं ही तो हूँ उनमें, तुमने उनका सारे का काम हो गया ना, आपको आओ अभी इधर बैठ जा, हम दोनों वार्तालाप करेंगे। हुआ नहीं है ना आपके साथ अभी, वो इसीलिए आप इतना वो नहीं है। आपको कभी कभी इधर उधर आप फटकता है ना, कहते ये तो अभी थक गए, फटकता है ना, सो जाते। इसलिए नित्य आनंद शांतानंद धनानंद परमानंद ध्रुव आनंद असीम आनंद चिंती आनंद आत्मिक आनंद अनंती अनंत, इसलिए इस